पास Sn का फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम किसी क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम इसको आगे और निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक AP की सीरीज ले लेते हैं कोई भी। यहाँ पे हम 3 की टेबल ले लेते हैं। चलो 3, 6, 9, 12 अप टू 27 ले लिया हमने। अब यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है, लास्ट टर्म गिवन है, n निकालना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें a वगैरह या d वगैरह फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, यानी कि a क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 आ गई। ऐसे ही हमारे पास d क्या हो जाएगा, d का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि an माइनस 1, यानी कि आप नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो d हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे लगा देते हैं a2 माइनस a1, यानी कि 6 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ गया d 3 निकल के आ गया। अब यहाँ पे जनरल टर्म दे रखी है हमारे पास ऑलरेडी 27 दे रखी है। चलो हम यहाँ पे जनरल टर्म को हटा लेते हैं ताकि जनरल टर्म निकालने भी आ जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म तक हमारी ये कंटिन्यू चलेगी सीरीज। तो n क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 हो जाएगा। फर्स्ट हम निकालेंगे जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t हो जाएगा। तो a10 का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, यानी कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस n क्या था हमारे पास 10 गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, 10 माइनस 1, d क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 9 इंटू 3, तो 10 टर्म क्या बन गया हमारे पास 3 प्लस 27, यानी कि 30 आ गई। अगर आप 3 की टेबल में 10 टर्म देखोगे तो हमारे पास क्या होती है 30 ही होती है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास an निकल के आ गया, यानी कि हमारे पास 10 टर्म क्या हो गई 30 हो गई। ऐसे ही